दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आजकल जो एलईडी बल्ब है मार्केट में आपको कई तरह के देखने को मिलेंगे। एक होता है आपका जो एमसीपीसीबी लगा होता है, एक होता है डायरेक्ट आपका उसमें गामा डीओबी लग के आ रहा है। ठीक है, तो गामा डीओबी में क्या होता है, जिसे यहाँ आप देखेंगे इस तरह के एलईडी बल्ब में आपको ऐसा आपको यहाँ एमसीपीसीबी और यहाँ अंदर ड्राइवर सर्किट लगा होगा। तो ये हमारा होता था, ये कंट्रोल करके इसको वोल्टेज देता था, ये चलता था। लेकिन आजकल जो गामा डीओबी आपको देखने को मिलेगा उसमें आपको अंदर सर्किट नहीं देखने को मिला, बस दो वायर आपको अब बाहर यहाँ अंदर से लग के आएगा और इन दोनों पॉइंट पे जोड़ देते हैं और बाकी ये पूरा सर्किट का जो भी आपका जो इतना देखिए यहाँ पे पार्ट लगे हुए थे, इन सभी पार्ट का काम बस ये आईसी है मिलके और यहाँ एक डायोड एक रेजिस्टेंस मिलके यहाँ पे कर दे रहा है। ठीक है, तो इसको भाई रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें करना क्या आपको है, बस एलईडी आपका ख़राब होता है। लेकिन आपका जो होता है ये इस तरह के जो एलईडी बल्ब है यानी ये ड्राइवर सर्किट में इसमें कई फॉल्ट आते थे। इसमें आपका एलईडी भी ख़राब हो सकता था, इसमें से और भी कोई पार्ट ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ये बल्ब अब मार्केट में बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आपके पास है तो उसको आप रिपेयर करके फिर यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आप बहुत कम मतलब प्राइस में। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इस तरह से आपको एक होल्डर ले लेना है और होल्डर लेके यहाँ देखिए हमने लगाया तो यहाँ पे बहुत हल्का सा आपको जलता हुआ शायद दिख सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए बहुत हल्का हल्का यहाँ पे जल रहा है। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे कि हमारी सप्लाई प्रॉपर है या नहीं है। तो दूसरा बल्ब हमने लगाया, ये बिल्कुल अच्छी तरह से जल रहा है। लेकिन यहाँ जो हमारा ये वाला बल्ब है ये बिल्कुल नहीं जल रहा, हल्का जल रहा है, शायद आपको कैमरे में न दिख रहा हो। ठीक है, यहाँ देखिए बिल्कुल हल्का हल्का यहाँ पे जल रहा है। तो अब देखिए यहाँ सबसे पहला आपको काम करना है, इसका जो सामने का डिफ्यूज़र है इसको यहाँ से हटा लेना है। ठीक, हटा लेने के बाद अब आपको देखिए यहाँ पे फिर लेना है मल्टीमीटर। ठीक, मल्टीमीटर लेना है और इसको आप वापस अपने होल्डर में जो जिस तरह का भी होल्डर लिए हैं कोशिश करिए वो होल्डर आपका सीरीज बोर्ड में लगा हो। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट में आपको कहीं शॉर्ट वगैरह होता है तो करंट लग सकता है या स्पार्किंग से भी आपको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ मल्टीमीटर को आप डीसी 200 वोल्ट के रेंज में रख लीजिए और रख के यहाँ जो दो वायर हैं इनके ऊपर इस तरह से वोल्टेज हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है कितना, 75 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो 75 वोल्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो हमारा एलईडी लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एलईडी लगा हुआ है और एक एलईडी हमारा 9 वोल्ट का है। तो 7 9 63, यहाँ पे हमारा 63 वोल्ट का एमसीपीसीबी लगा हुआ है, जबकि यहाँ वोल्टेज हमको 75 मिल रहा है। यानी अगर लोड पड़ेगा तो वो 75 को 63 मतलब एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ खराबी क्या है, हमारा ये एमसीपीसीबी में प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ हमारे एमसीपीसीबी में प्रॉब्लम है और हमारा अंदर का सर्किट ओके है। तो अब इसको कैसे आप फाइंड करेंगे बिल्कुल कि यहाँ पे हमारा वाकई में यही ख़राब है। तो देखिए यहाँ पे सारी एलईडी नहीं ख़राब होती है। ठीक है, इसमें से कोई एक आध एलईडी ख़राब होता है तो इसको इस तरह से चिमटी लीजिए या कोई तार ले लीजिए, तो आप इसको एक एक एलईडी को इस तरह से शॉर्ट कर दीजिए। ठीक है, इस तरह देखिए शॉर्ट करके आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे ये इस एलईडी को शॉर्ट करने के बाद हमारा जो एलईडी बल्ब है वो पूरी तरह मतलब अच्छी तरह से वर्क करने लग रहा है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अब कुछ बच्चे खरीद के ले जाते हैं कि उनका ये ख़राब होता है और इस तरह से मार्केट से डीओबी खरीद लेते हैं। तो भाई इसको अगर यहाँ लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। ये टोटल एसी पे मतलब 220 वोल्ट एसी पे काम करता है, जबकि ये हमारा डीसी पे काम करता है। तो यहाँ आपको 70 से 80 वोल्ट करंट मिलता है तो ये हमारा काम कर देता है, जबकि इसको 220 वोल्ट एसी लगेगा। तो इस तरह का किट अगर लगा हुआ है तो ये खरीद के आप ना लगाएं, आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा ये एलईडी जो था ये ख़राब है। ठीक है, ये एलईडी तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वापस निकाल लेते हैं होल्डर से और इस एलईडी को हम यहाँ से फोड़ देंगे। सबसे पहले यहाँ से इस तरह से फोड़ देंगे। फोड़ देने के बाद यहाँ देखिए अब इसके जो पॉइंट बने हुए हैं यहाँ, इन पॉइंट को आयरन की मदद से हम थोड़ा साफ कर लेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इसके दोनों पॉइंट को साफ कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपके पास नया एमसीपीसीबी है तो आप इसको लगा लीजिए नया, लेकिन नया नहीं है तो आपको
क्या करना है। देखिए कुछ लोग करते हैं ये कि इसके दोनों पॉइंट को यहाँ से आपस में शॉर्ट कर देते हैं, यानी सोल्डर की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से यहाँ पे शॉर्ट कर दे। लेकिन शॉर्ट करने के बाद होता यह है कि वोल्टेज आपका जो जितना मतलब बना रहा है उतना वोल्टेज फिर इसके ऊपर पड़ जाता है, ठीक है। तो आपको शॉर्ट न करके क्या करना है, किसी भी सर्किट से इस तरह से कोई एक डायोड निकाल लेना है। देखिए इस तरह से 1N4007 इस तरह का एक डायोड ले लेना है। अब डायोड लेके देखिए यहाँ पे इसके ऊपर आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, एक आपको यहाँ पतला पॉइंट देखिए है और एक बड़ा है, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो अब डायोड को कैसे लगाना है, देखिए इसमें आपको एक साइड सिल्वर पट्टी मिलेगा, ठीक है, और एक साइड ब्लैक पट्टी। तो जो सिल्वर पट्टी है इसको आपको रखना है निगेटिव साइड में और जो ब्लैक पट्टी है इसको रखना है आपको पॉजिटिव साइड में। तो इतना बड़ा तो लगाना नहीं है, तो भाई इसको जो इसके लेग हैं इसके लेग को मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देंगे तो यहाँ पे लगाने में भी आसानी होगा। इस तरह से थोड़ा छोटा करके दोनों पॉइंट को हम इस तरह से बना लेते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम पेस्ट लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा पेस्ट लगा के अब इसके ऊपर हम अपने इस डायोड को सोल्ड कर देंगे। दोनों आपस में आपका सटना नहीं चाहिए, नहीं तो इस डायोड को लगाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए इस तरह से एक पॉइंट यहाँ जोड़ देंगे और दूसरा पॉइंट यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से जो सिल्वर पट्टी है वो आपको निगेटिव की ओर और जो ब्लैक वाला है वो पॉजिटिव की ओर, इस तरह से आपको जोड़ देना है। अब आइए इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा एलईडी बल्ब है बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। ब्राइटनेस में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये होगा ये कि एक डायोड लगा देने से आपका कुछ वोल्टेज ये ड्रॉप कर देगा, जिसके कारण यहाँ आपका बाकी जो एलईडी हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होंगी। तो दोस्तों इस तरह से आप 1-2 रुपये खर्चा करके और अपने एलईडी बल्ब को आप रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।